पड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। सीएम मान ने अस्पताल से तुरंत लौटने के बाद बाढ़ पीड़ितों से मिलने वाले मुआवजे में भारी इजाफे का ऐलान किया है। पंजाब के किसानों को आप सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 12,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही एसडीआरएफ के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि घरों के नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारी जल्द ही प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और दिवाली तक सभी पीड़ितों को मुआवजे का चेक मिल जाएगा। पंजाब के बाढ़ पर देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में सैलाब काल एक्शन में आप सरकार। मैं हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ खुद रहे, प्रधानमंत्री साहब ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਲ। अस्पताल से लौटते ही सीएम मान का बड़ा ऐलान। पंजाब के किसानों को मिलेगा 20,000 प्रति एकड़ का मुआवजा। पंजाब सरकार ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। पर मुआवजे का कल्ला ऐलान नहीं होगा, कई बार ऐलान ही रह जाता है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब के सभी 23 जिलों को इस बार सैलाब ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। हर तरफ बाढ़ बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार फुल एक्शन मोड में है। पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य, वेटनरी और दूसरे विभागों की पूरी टीम दिन रात जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अस्वस्थ होने के बावजूद अस्पताल से ही पूरे प्रदेश की निगरानी कर रहे थे। अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल मीटिंग लेकर अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश देकर जल प्रलय से पंजाब को निकालने में जुटे थे। और अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की और बाढ़ पीड़ितों के हित में कई बड़े फैसले लिए। बैठक में किसानों, पशुपालकों और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए विस्तृत मुआवजा पैकेज घोषित किया गया है। पंजाब में बाढ़ की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री मान ने आज बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव और जिला अधिकारी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग का हिस्सा बने। तो इस मीटिंग में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गांव-गांव जाकर अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। कल 13 सितंबर से विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं और 45 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया कि तभी किसानों को मुआवजा जो है 45 दिन के भीतर दिया जा सके। तो गांव-गांव जाकर अधिकारी पूरी तरह से गिरदावरी करेंगे। गांव-गांव जाकर जहां भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी तरह से जायजा लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंपेंगे ताकि जो नुकसान बाढ़ की वजह से लोगों का हुआ है उसकी भरपाई जो है पंजाब सरकार कर सके। तो मुख्यमंत्री ने सभी तरह की जो निर्देश दिए हैं, तो बता दें कि सबसे पहले जो किसानी हैं, फसलें हैं जो खराब हुई हैं उसके बारे में बड़ा आदेश जारी किया। बाढ़ पीड़ित किसानों को 20,000 प्रति एकड़ का मुआवजा देगी पंजाब सरकार। दुधारू पशुओं के नुकसान पर 37,500 रुपए का मुआवजा मिलेगा। जिन परिवारों के घर पूरी तरह से रहने लायक नहीं बचे हैं उन्हें 100% मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाढ़ से नुकसान हुई फसलों को लेकर अधिकारियों को स्पेशल सर्वे के निर्देश भी दिए। सीएम मान ने कहा कि किसी का भी घर हो या खेत सभी को मुआवजा दिया जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ फसल बीजी हुई है, फसल का नुकसान हो गया तो 20,000 रुपये पर एकड़ मिलूगा। ते पिंड पिंड जाके साडे अफसर जिहड़े ने वो जायजा लैणगे। रिपोर्ट बनने तो बाद भी एक हफ्ते का समा असीं लोकां नूं भी देवांगे भी किते कोई गलत तो नहीं लिखिया गया। कई बार की हुंदा जिन्हां दा नुकसान होया हुंदा उन्हां दा लिखिया नहीं जाता, जिन्हां दी चलदी हुंदी है थोड़ी बहुत उन्हां दा लिखिया जाता। सो ये इतराज लैण वास्ते भी असीं हफ्ते का टाइम देवांगे।
जिथे 100% नुकसान हो गया 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ देवांगे भी बढ़ावांगे भी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत देने पर है। किसी भी परिवार को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जहां पर 100% फसल खराब हुई है वहां पर 1 माह के भीतर ही मुआवजा दे दिया जाएगा। बाकी विशेष गिरदावरी होने के उपरांत दीपावली से पहले किसानों को चेक दिया जाएगा। विशेष गिरदावरी में 50 से 45 दिन लग सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जिन किसानों के खेतों में रेत और मिट्टी आ गई है उसे हटाने के लिए सरकार जेसीबी खरीदेगी। मेडिकल कैंप शुरू हो गए ताकि कोई बीमारी ना फैल जाए। बड़े बड़े क्रूशल दिन ने होने, बहुत सारे पिंडां च कैंप लग भी चुके ने। हुण थोड़ा पानी घटूगा तो पशुओं दियां पिंजर मिलणगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੀਸੀਬੀ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਖੇਤ ਉਹਦੀ ਰੇਤ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ वो आपके खेत चों मिट्टी चक्कण की इजाजत हैगी। इस वक्त घग्गर थोड़ा जिहा डेंजर लैवल ते चल रहा है, पर पंजाब वाले पासे नहीं मार की इस बार उन्होंने, क्योंकि काफ़ी देर पहला तो शुरू कर रखा से असी सफाई का काम भी। तो 1 लाख गट्टा जिहड़ा बोरी भरी पई है, 2 लाख बोरी पई है अजे वो भर रहे हैं। जे कितों भी ड्रोन राही मैपिंग हो रही है, कई बार उत्थे जाया नहीं जाता, पर पता लगे कि इत्थे थोड़ा जिहा कमजोर है तो उत्थे फिर किसी न किसी होर तरीके नाल पहुंच के उस बन नूं जिहड़ा शक्तिशाली कीते। पिछले कई दिनों से पंजाब समेत कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ का पानी कम होने पर पंजाब में हालात थोड़े बेहतर होने लगे हैं, लेकिन अभी भी पंजाब में लोगों को बाढ़ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हिमाचल में भारी बारिश की आशंका के बीच भाखड़ा बांध के फ्लड गेट को 3 फीट से बढ़ाकर 4 फीट तक खोल दिया गया, जिसकी वजह से पंजाब की नदियां फिर से उफरने लगी हैं। हालांकि अच्छी बात यह है, भगवंत मान की सरकार भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगातार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री मान ने अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को मोर्चे पर उतार रखा है और खुद सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब तक पंजाब के सभी लोगों को जल प्रलय से पूरी तरह उबार नहीं दूंगा, न मैं चैन से सोऊंगा और न ही किसी अधिकारी को सोने दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के दौरान 55 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, उनमें से 40 लोगों के परिवारों को मुआवजा मिल चुका है। अगले 40 दिनों में अफसर गांव में जाकर घरों और खेतों के नुकसान के मुआवजे की रिपोर्ट तैयार करेंगे और दिवाली तक बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। SDRF ਦੇ ਵਿੱਚ 6800 रुपये ਦਾ मुआवजा मिलता। पिछले दिन मैं डिबेट सुनी सी, वो कहते जी पैसे तो बहुत दे रखे ने पहले ही, 6800 रुपये देंगे जी। SDRF ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, SDF ਦੇ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 6800 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40000 रुपये कर रहे हैं। 40000 मिनिमम। जे ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਜਾਂ ਹੜਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 37500 रुपया ਦਾ मुआवजा दिता जाऊगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी है। साथ ही दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर पीड़ित लोगों का हेल्थ चेकअप कर उनका उपचार कर रही है। पंजाब सरकार ने मलेरिया और दूसरी बीमारियों के खतरे को देखते हुए फॉगिंग मशीनों को प्रभावित इलाकों में भेज दिया है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि रोपड़ के बाढ़ प्रभावित 50% इलाकों में विशेष गश्त का पूरा काम हो गया है। डॉक्टर बलवीर सिंह और डॉक्टर बलजीत कौर ने बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक मदद की। लालजीत सिंह भुल्लर ने पट्टी में राहत सामग्री का वितरण किया। लालचंद कटारूचक ने
भोआ के गांव को बुनियादी जरूरतों का सामान वितरित किया। बरिंदर कुमार गोयल ने मकरोड़ साहिब और मुनक में टोहाना पुल पर घग्घर में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। लुधियाना में भारी बारिश के कारण मौसम साफ होने पर आम आदमी पार्टी के आंतनगर विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बनाने के आदेश दिए गए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के लिए 1600 करोड़ नहीं बल्कि 16,000 करोड़ रुपए जारी करने चाहिए थे, क्योंकि पंजाब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोई 1600 करोड़ रुपये का कोझा मजाक है। जिमें ਆਪਾਂ कह लो भी कोई व्यापारी डील करन ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੂਗਾ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਇਹ 1600 ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, 1600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब को संकट का सामना करना आता है और इस वक्त उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दुख मंत्री बनना पड़ेगा और पंजाब के दुखों में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने मुश्किल घड़ी में बाढ़ ग्रस्त लोगों की काफी मदद की है। पंजाब ने पूरे देश को बता दिया है कि हमें आपदा और संकट से निपटना आता है। इस वजह से पंजाब जल्द ही इस संकट से उबर जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने यह भी चेतावनी दी, अगर कोई अफसर किसी तरह से मुआवजे के फॉर्म गलत भरेगा या कोई बेईमानी करेगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो उत्तर